अस्सलामुअलैकुम। असबली टीवी में आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा है, लेकिन कुछ लोग ये नहीं जानते कि ये इमारत कितनी मुश्किलात के बाद बनी है। क्योंकि ये इमारत कोई छोटी मोटी इमारत नहीं थी और ना ही ऐसी इमारत कभी किसी ने देखी थी। इस इमारत को बनाने से पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इमारत इतनी ऊंची बनाई जा सकती है। और बुर्ज खलीफा को बनाने की शुरुआत 6 जनवरी 2004 को हुई। इसका काम साउथ कोरिया की कंपनी समसिंग C&T को दिया गया, क्योंकि इस कंपनी ने इससे पहले टॉप 101 टावर नाम की इमारत बना चुकी थी, जो बुर्ज खलीफा से पहले सबसे ऊंची इमारत थी। इसलिए बुर्ज खलीफा का काम इस कंपनी को दिया गया। इस इमारत को बनाने का वक्त सिर्फ 6 साल का दिया गया। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है। इस इमारत के 163 फ्लोर हैं और इसमें एक वक्त में 20,000 मजदूर काम करते थे। हैरत अंगेज बात यह है कि इस इमारत की तामीर से पहले इसका नक्शा तैयार भी नहीं था। इस इमारत की तामीर के साथ साथ इसके नक्शे का काम भी जारी था। इस इमारत में 83,600 स्क्वायर मीटर ग्लास और 27,900 स्क्वायर मीटर मेटल इस्तेमाल किया गया है। इसमें तकरीबन 39,000 टन सरिया इस्तेमाल हुआ है। अब हम बात करते हैं इसकी इमारत के दौरान क्या क्या मुश्किलात पेश आई। आखिरकार इस इमारत का काम शुरू हो गया और एक के बाद एक फ्लोर बनना शुरू हो गया। तो फिर एक नया मसला सामने आ गया। ये मसला था कंक्रीट मिक्सचर का। इसको नीचे बनाने के बाद इसको ऊपर लेकर जाते जाते ये मिक्सचर खुश्क हो जाता था। तो आखिरकार इस मुश्किल का भी हल निकल आया। बुर्ज खलीफा इमारत के नीचे से लेकर टॉप फ्लोर तक मोटे मोटे पैप को लगाया गया। अब मिक्सचर को इन पैप की मदद से नीचे से ऊपर लेकर जाना था, लेकिन ये कोई आम कंक्रीट मिक्सचर नहीं था। बुर्ज खलीफा के कंक्रीट मिक्सचर का वजन तकरीबन 100,000 हाथियों के बराबर था। इस मिक्सचर को ऊपर भेजने के लिए दुनिया के 3 ताकतवर पंप का इस्तेमाल किया गया था। बुर्ज खलीफा की तामीर में 3 साल गुजर गए थे और 140 फ्लोर बन चुके थे, और इसके साथ ही ये दुनिया की बुलंद तरीन इमारत का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी थी। और तमाम फ्लोर मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके थे, मगर एक चीज की कमी थी कि 24,000 ग्लास पैनल लगने बाकी थे। जब इन ग्लास को लगाने की बारी आई तो एक मसला और सामने आ गया। वो मसला ये था कि दुबई की गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि अगर ग्लास पैनल लगाए जाते तो दिन के वक्त अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता। तो इस इमारत को ठंडा करने के लिए 10 गुना ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होती। तो इस मुश्किल की वजह से इमारत का काम 18 महीने तक रुक गया था। आखिरकार इस मसले का भी हल निकल आया। इस मसले का हल जॉन जेरा नाम के इंजीनियर ने निकाल लिया। इसने जो हल निकाला था वो था तो काफ़ी महंगा, लेकिन इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। इसने ऐसा ग्लास बनाया जो सूरज की रोशनी को वापस भेज देता था। इस एक ग्लास की कीमत 2000 US डॉलर थी। तो मुकम्मल इमारत में तकरीबन 24,000 पैनल लगने थे, जिनकी कुल रकम 3 अरब 60 हज़ार बन चुकी थी। इन ग्लास को बनाने के लिए खास तौर पर एक अलग से फैक्ट्री बनाई गई, जिसमें ये ग्लास तैयार किए जाते थे। 4 महीने में ये तमाम ग्लास तैयार कर लिए गए। आखिरकार बुर्ज खलीफा तैयार हो चुका था। बस इसके टॉप फ्लोर पर एक सोल्ड स्टील पैप लगना बाकी था। इस सोल्ड स्टील पैप की लंबाई तकरीबन 136 मीटर थी, जिसको ऊपर लेकर जाना बहुत मुश्किल था। दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं थी जो इसे टॉप फ्लोर तक लेकर जा सके। आखिरकार इस मसले का भी हल निकल आया कि इसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसे ऊपर लेकर जाया गया और इसे वहां फिर तैयार किया गया। अब बुर्ज खलीफा मुकम्मल तौर पर तैयार तो हो चुका था, लेकिन सालों की धूल मट्टी की वजह से इसके ग्लास पैनल काफ़ी गंदे हो चुके थे।
تو ان کو صاف کرنے کے لیے مزدوروں نے رسیوں کی مدد سے لٹک کر ان کی صفائی کی۔ آج بھی ان گلاس پینل کی صفائی اسی طرح کی جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔